आपके सामने है नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने और आपसे पूछा जा रहा है कि सूची ए का सूची दो से मिलान करना है। यानी सूची ए के अंदर कुछ लोक नाट्य दे रखे हैं आपके, नौटंकी, रम्मत, तमाशा, तूरा, कलंगी, और इनके सामने इनके क्षेत्रों के नाम। देखिए नौटंकी जो प्रसिद्ध है वो है आपके पूर्वी राजस्थान की। नौटंकी कहाँ की है? पूर्वी राजस्थान की। और यहाँ पर पूर्वी राजस्थान के कौन से जिले ऑप्शन में है? तो आप कहेंगे ऑप्शन में है भरतपुर और धौलपुर। ठीक है, यानी कि नौटंकी को मिलान कर दीजिएगा भरतपुर व धौलपुर से। रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा पश्चिमी राजस्थान की, और पश्चिमी राजस्थान के दो जिले कौन कौन से? एक तो जैसलमेर और एक है बीकानेर। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो ऑप्शन है वो बीकानेर है, मिलान कर दीजिएगा बीकानेर से। तमाशा कहाँ का है? तो तमाशा राजधानी का है, यानी कि जयपुर का प्रसिद्ध है। और तुरा जो कलंगी है ये चित्तौड़ यानी कि मेवाड़ की प्रसिद्ध है। अब चित्तौड़ ऑप्शन में होता तो चित्तौड़ से मिलान करते, यहाँ मेवाड़ है तो मेवाड़ से मिलान कर दीजिए। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने दूसरा। क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 2 देखिए पूछा जा रहा है आपको कि वन विभाग की जो प्रशासनिक रिपोर्ट है 2020 और 21 की के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वोच्च दो जिले कौन से हैं? तो इसका जो आंसर है वो है आपके उदयपुर व अलवर। याद रखना ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने तीसरा। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 3 नंबर। देखिए पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 100 से कम जनसंख्या घनत्व है? देखिए सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो आप कहेंगे जैसलमेर। कितना है? याद रखिएगा 17। उसके बाद में है आपके बीकानेर। बीकानेर के कितने हैं? तो याद रखिएगा 78। उसके बाद में वो है आपके बाड़मेर, और बाड़मेर का है 92। यानी कि हमारे राजस्थान के 3 ऐसे जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला किस जिले में आयोजित होता है? देखिए सीताबाड़ी जो मेला है वो आपके शहरिया जनजाति का तो कुंभ है। क्या है? शहरिया जनजाति का कुंभ। ठीक है, और सीताबाड़ी का जो मेला है वो कहाँ भरता है? तो याद रखिएगा केलवाड़ा में। स्थान याद रखना है। और केलवाड़ा कहाँ पर है? बारां में। क्योंकि शहरिया जनजाति सर्वाधिक राजस्थान के किस जिले में है? तो याद रखना है बारां। बारां की दो ही तो क्षेत्र है, किशनगंज और शाहबाद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट 5 नंबर। क्या कह रहा है देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। पूछा जा रहा है राजस्थान के संत पिंपा जी के गुरु कौन है? देखिए एक बार तो ऐसे पूछा गया था कि निम्न में से वे दो संत जिनके गुरु रामानंद जी हैं। तो याद रखिएगा रामानंद जी हमारे राजस्थान के दो संत के गुरु हैं। एक तो संत पिंपा जी और एक है संत धन्नाजी जाट। याद रखिएगा। ठीक है, इन दोनों के गुरु कौन है? रामानंद जी। तो क्वेश्चन घुमाकर आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से वह दो राजस्थान के संत जिनके गुरु रामानंद जी हैं, तो संत पिंपा जी और याद रखिएगा धन्ना जी। ठीक है, अगला देखिए। अगला अगला आपके सामने है बहुत अच्छा क्वेश्चन। जमई बांध योजना से सिंचित जिले कौन से हैं? अब यहाँ पर देखिए पाली जालोर है, पाली बाड़मेर है, सिरोही जालोर है, सिरोही पाली है। सी को काट दें तो बहुत सारा कंफ्यूजन है, क्योंकि जमई बांध पाली में बना है, लेकिन पाली के साथ में कौन सा जिला है बताइए? पाली बाड़मेर, पाली सिरोही, पाली जालोर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा पाली जालोर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत कंफ्यूज का क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 7। ये लीजिए 7। क्या पूछ रहा है? मुख्यमंत्री अनुप्रीति जो योजना है वो किससे संबंधित है? देखिए मुख्यमंत्री जो अनुप्रीति योजना है ये संबंधित है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे विद्यार्थी हैं उनको इसके तहत निःशुल्क कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवाना।
और देखिए पहले ये आंकड़ा 15,000 विद्यार्थियों का था, लेकिन आपको पता हो तो इस बार जो बजट है वो 2023 और 24 के तहत बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो याद रखिएगा 30,000 का आंकड़ा कर दिया है ये। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक तरफ खनिज है और एक तरफ उत्पादक क्षेत्र है, पूछ रहा है सुमेलित नहीं है। ये ध्यान रखना है, प्रश्न में पूछ रहा है सुमेलित नहीं है। देखिए लोहे से संबंधित है आपके नाथरा की पाल, सही है, उदयपुर की नाथरा की पाल है, थुरहुंडेर है, जयपुर का मोरिजा बानोला है, दौसा का नीमला रायसेला है, बहुत सारे। मैग्नीज के लिए आपको प्रसिद्ध पता ही है, काला खूंटा है आपके, ठीक है। और जिप्सम के लिए जामसर है ही, जामसर बीकानेर वाला। लेकिन गार्नेट के लिए शलादीपुरा नहीं है, याद रखना। ये शलादीपुरा जो शिकर वाला है ना, ये कैल्साइट के लिए प्रसिद्ध है। गार्नेट सर्वाधिक राजस्थान के जिस जिले में है वो है टोंक, राजमहल प्रसिद्ध है। यहाँ पर नाम राजमहल आता ना तो ठीक होता। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपके क्या है, याद रखना है, इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए अगला। हाँ, अगला है राजस्थान के किस जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई। इंग्लिश में आप इसे पढ़ते हैं वार म्यूजियम। तो वार म्यूजियम जहां स्थापित है वो जिला है जैसलमेर। लेकिन याद रखिएगा, आपको पूछा जाए वोग थ्रू वार म्यूजियम, वोग थ्रू वार जो म्यूजियम है ये डब्लू आकार का है और ये कहां पर है, तो याद रखिएगा जयपुर में। लेकिन केवल वार म्यूजियम पूछे तो है आपके जैसलमेर में। ठीक है, याद रखना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 10, लीजिए पूछा जा रहा है राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार व निर्वासित होने वाली राजस्थान की जो पहली महिला है वो कौन थी, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर है वो है श्रीमती अंजना देवी चौधरी, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 11। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 11, क्या कह रहा है, देखिए पूछा जा रहा है राजस्थानी तारा भांत की ओढ़नी का पहनावा किस में प्रचलित है। देखिए तारा भांत की ओढ़नी या जवार भांत की ओढ़नी, ऐसे भी आ सकता है। तो जवार भांत की ओढ़नी, तारा भांत की ओढ़नी, केसर भांत की ओढ़नी, ये सब की सब जो ओढ़नी है वो कौन सी महिलाएं हैं, याद रखिएगा आदिवासी महिलाएं। जाट महिलाओं द्वारा, याद रखिएगा, सर्वाधिक पीला पोमचा ओढ़ा जाता है। ठीक है, वैसे पीला पोमचा बच्चे के जन्म पर ओढ़ा जाता है, लेकिन कौन सी जाति की महिलाओं द्वारा सर्वाधिक, तो जाट जाति की महिलाओं द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 12। अगला है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा एक तरफ ग्रंथ है एक तरफ लेखक है, सुमेलित नहीं है। एकलिंग महाकाव्य महाराणा कुंभ, एकलिंग महात्म्य, वैसे पूरा नाम तो ये है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। प्रबंध चिंतामणि ये आपके मेरुतुंग है, कोई दिक्कत नहीं। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, लेकिन प्रबंध जो कोश है वो हरिसेन का नहीं है। ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है ये पूरा तो नाम है एकलिंग महात्म्य। देखिए एकलिंग जो महात्म्य है इसको शुरू किया था कुंभा ने, इसको पूर्ण किया था कानाव्यास ने। ऐसा कभी सिंगल पूछा जाए पूर्ण करने वाले कौन थे, कानाव्यास। जैसे पृथ्वीराज रासो है, उसको लिखा चंद्रबरदाई ने है, लेकिन पूर्ण चंद्रबरदाई के पुत्र जलहन ने किया है, उसी प्रकार ये है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। लीजिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 13, क्या कह रहा है, देखिए पूछा जा रहा है सबरीमाला अयप्पन मंदिर किस राज्य में स्थित है। ये है आपके कहां पर, तो केरल के अंदर। कहां पर है, केरल में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 14। देखिए प्रत्येक बिंदु से क्वेश्चन है, प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन है, चाहे आप कल्चर के अंदर कोई भी टॉपिक देख लीजिए, सब टॉपिक से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन आ रहा है। अब यहां पर देखते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक तरफ लोक नृत्य है एक तरफ क्षेत्र है, पूछ रहा है नहीं है। देखिएगा आप सब जानते हैं बम जो है वो भरतपुर का है, ढोल है वो कहाँ का है, जालोर का, गिद्दड़ है वो है शेखावटी का, लेकिन घेर जो है वो मेवात का नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ये याद रखना आपको। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट
15 नंबर क्या कह रहा है वो देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन नंबर है 15। लीजिए, बड़ा अच्छा बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक तरफ आपके कुछ वाद्य यंत्र दे रखे हैं और एक तरफ जाति दे रखी है। कौन सा वाद्य यंत्र किस जाति से संबंधित है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले है सारंगी। सारंगी जो है वो है आपके किससे, तो याद रखिएगा लंगा जाति से। ठीक है। पुंगी जो है वो आपको याद रखना है, हाँ, पुंगी जो है वो है आपके कालबेलिया जाति से। किससे है, कालबेलिया जाति से, याद रखिएगा। हाँ, और कामायचा जो है वो है मांगनियार। ठीक है। और रावण हत्ता जो है वो है आपके भोपों से संबंधित। देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के थे। आप ईओ और आरओ के भरोसे मत रहना कि उसमें जैसे क्वेश्चन आए थे आपके एग्जाम में वैसे आएंगे, नहीं आएंगे। देखिए, संगणक का ये पेपर इस प्रकार के क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से मिलान हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सारंगी हो जाएगा लंगा, पुंगी हो जाएगी आपके कालबेलिया, कमायचा हो गया आपके मांगणियार, और रावण हत्ता हो गया भोपे। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ा शानदार सा क्वेश्चन ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 21, ये लीजिए, पॉलिटी से संबंधित, करंट से संबंधित, जैसे भी आप समझे। निम्नलिखित में से किसको राजस्थान में छठे वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो वो है आपके प्रद्युमन सिंह। याद रखिएगा कौन है, प्रद्युमन सिंह। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 22। पूछा जा रहा है, राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियां हिस्सा किसका है। देखिए, ये जो मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं, इनका जो विस्तार है वो आपके कोटा और झालावाड़ जिलों में है। जिला पूछे तो कोटा झालावाड़ है, राजस्थान का क्षेत्र पूछे तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है। ठीक है। और आप जानते हैं कि अरावली की पहाड़ियां, सतपुड़ा की पहाड़ियां मैदानों का भाग नहीं है, बल्कि कौन सा है, विंध्यन की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 23। क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर है 23। निम्नलिखित में से कौन सा, एक तरफ लिपनेर है, एक तरफ लाभान्वित जिले हैं और सुमेलित नहीं है। देखिए, डॉक्टर करणी सिंह लिपनेर जोधपुर और बीकानेर सही है। गुरु जम्बेश्वर बीकानेर जोधपुर और जैसलमेर ये भी सही है। पोखरण वाली जो है डॉक्टर जयनारायण, वो जैसलमेर और जोधपुर ये भी सही है, ए बी सी सही है। वीर तेजाजी जो है ये नागौर और जोधपुर के लिए नहीं है, ये केवल एक ही जिले के लिए है, वो जिला है बीकानेर। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपके सामने क्या था, सुमेलित नहीं था। ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 24। क्वेश्चन नंबर है 24, क्या कह रहा है, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिलों का सही घटता हुआ क्रम है। अब आपको नवीनतम रिपोर्ट याद रखनी है, बाकी इसका जो आंसर है वो तो सी है, क्योंकि सर्वाधिक जो वन है वो आपके किस जिले में है, याद रखना उदयपुर। ठीक है। उसके बाद में अलवर, फिर प्रतापगढ़, फिर आपके क्या है 12। ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले भूकंप से सबसे कम प्रभावित होते हैं, तो वो है आपके राजस्थान का उत्तरी भाग, गंगानगर और याद रखिएगा हनुमानगढ़। गंगानगर और याद रखिएगा हनुमानगढ़। ठीक है। अगला देखिए, अगला आपके सामने, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व या संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में अवस्थित नहीं है। देखिए, साकंबरी झुंझुनू वाला है, मनसा माता झुंझुनू है, बीड़ झुंझुनू है। ये जो गोगेलाव है ना, ये कंजर्वेशन रिजर्व जिस जिले में है वो है नागौर। नागौर में एक तो गोगेलाव है, एक रोटू है, याद रखिएगा। तो हर एक बिंदु से क्वेश्चन आया है। अगला देखिए, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 27। क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है आपको कि राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान स्थित है। वही राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान, नेशनल जीवाश्म पार्क, या आप बोल दें आकलवुड फॉसिल्स पार्क। ऑप्शन नंबर डी जैसलमेर के अंदर, ये कहां पर है, ये याद रखना है जैसलमेर में। ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 28। हाड़ौती प्रदेश की मृदा का
प्रधान प्रकार क्या है? हाड़ौती जो प्रदेश है ना, उसके अंदर जो मिट्टी पाई जाती है वो काली मिट्टी है, लेकिन अमेरिका के वैज्ञानिकों के अनुसार उसी मिट्टी का नाम क्या है? वर्टिसोल्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 29। पूछा जा रहा है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व निवेश निगम रिको की बात हो रही है। देखिए, रिको की जब बात होती है कि रिको की स्थापना कब हुई, तो इसके दो आंसर होते हैं। एक तो 1969 और एक ये स्वतंत्र रूप से विकसित हुआ था 1980 में। अब आपको ये देखना है इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन में है। आप कहेंगे यहाँ पर तो सर 1969 है, आप कहेंगे सर दोनों ही ऑप्शन में होता तो क्या करना होता, तो फिर 1969, वरना इन दोनों में से जो आई। ठीक है, ये याद रखना है। और रिको का मुख्यालय आपको पता ही है, जयपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर है 30। हाँ, ये बड़ा बिल्कुल कूट से पूछा गया क्वेश्चन है, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए, नीचे दिए गए कूट से। देखिएगा, भोराट का जो पठार है वो कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य स्थित है क्या? आप कहेंगे सर भोराट का जो पठार है वो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य है, ये तो गलत है। उत्खात स्थलाकृति चंबल बेसिन में मिलती है, बिल्कुल मिलती है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, बिल्कुल 1055 जिसकी ऊंचाई है, और ये शिखर के अंदर है। यानी कि 2 और 3 सही है, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा